वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा। आप किस राजनीतिक दल को मानते हो या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है जब आप खुद को नागरिक समझना बंद कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। पश्चिमी बंगाल में पीड़िता के साथ अस्पताल में जो हैवानियत हुई, उसने निर्भया की घटना के जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया है। इस बार वक्त और लोग बदल गए हैं, लेकिन हैवानियत नहीं बदली है। देश में महिला सुरक्षा को लेकर तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की सच्चाई क्या है, यह उस इंसान को भी पता है जिसका रोज की खबरों से कोई सरोकार नहीं होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर 15 मिनट में एक बलात्कार का मामला दर्ज किया जाता है। ध्यान रहे, यह आंकड़ा उन मामलों का है जो दर्ज किए जा रहे हैं। इसकी पूरी संभावना है कि जो वास्तविक आंकड़े हैं वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं। 15 मिनट का मैंने जो आपको आंकड़ा दिया है, यह एनसीआरबी की साल 2022 की रिपोर्ट के आधार पर है। इसके बाद एनसीआरबी ने इस मामले में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है, इसलिए हमारे पास उसके बाद के कोई आंकड़े नहीं हैं। साल 2022 में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों में 2021 की तुलना में 4% की वृद्धि दर्ज की गई। इनमें से महिलाओं के साथ सिर्फ बलात्कार के मामले 31,000 से ज़्यादा दर्ज किए गए। आज के समय में महिला सुरक्षा की जो स्थिति है वो यह है, न कि वो जो कि राजनीतिक और सत्ताधारी लोग अपने वादों में, अपने बयानों में कहते हैं। पश्चिमी बंगाल पर आने से पहले बिहार और उत्तराखंड चलते हैं। पश्चिमी बंगाल की तरह बिहार में भी एक लड़की की गैंगरेप कर हत्या कर दी गई। माँ, पिता और भाई के सामने ही नाबालिग लड़की को आरोपी उठा ले गया। कई लोगों ने उसके साथ फिर दुष्कर्म किया, चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को एक तालाब के किनारे फेंक दिया। यह घटना सोमवार की है। लड़की का शव मंगलवार की सुबह मिला। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स का शव यूपी के रामपुर में मिला। आरोप है कि अस्पताल से अपने घर जा रही नर्स की यौन उत्पीड़न कर हत्या कर दी गई। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता उत्तराखंड के उधम नगर सिंह जिले के एक निजी अस्पताल में काम करती थी। इस सब से हटकर अब आप लोगों से एक गुजारिश है, यदि आप देश के किसी हिस्से में रहते हैं और या फिर नहीं भी रहते हैं मगर आपको पता है कि वहाँ पर सुरक्षा है, तो इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। मैं चाहता हूँ हर कोई वहाँ तक पहुँच सके ताकि हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वापिस से पश्चिम बंगाल पर आते हैं। देश में इस समय मेडिकल के छात्र मौमिता को न्याय दिलाने के लिए और तमाम डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से कठोर कानून की मांग कर रहे हैं। लाखों की संख्या में डॉक्टर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है सरकार विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए कुछ प्रावधान कर दे, लेकिन इससे भी गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है। जिन समस्याओं से, जिन मुद्दों से हम जिंदगी भर लड़ते हुए आए हैं, क्या उन मुद्दों, उन समस्याओं के आधार पर हमने कभी वोट किया है? ये सोचने वाली बात है। चुनाव के दौरान साफ पानी, शिक्षा, रोजगार, अपराध, सुरक्षा, ये सब गायब हो जाते हैं, या ये सब मुद्दे गायब हो जाते हैं, या कहें कि कर दिए जाते हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां सत्ता सुख भोगने के लिए फिजूल के मुद्दे उठाएंगी और लोग उन मुद्दों में बहते चले जाएंगे। नागरिकों ने सवाल पूछना छोड़ दिया है। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि अधिकतर नागरिकों ने सवाल पूछने के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। चुनाव आ जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं और हमारे मुद्दे ऐसे कैसी बने रहते हैं। यही हकीकत है और यही राजनीति है। हालात ये हो गए हैं कि आप अपने लिए सड़कों पे आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जिस सरकार को आपने चुना है वही आपको देशद्रोही और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर देगी।
अभी भी वक्त है। यदि आप आने वाले समय में सुरक्षा और अच्छे समाज को देखना चाहते हैं या एक ऐसे अच्छे समाज की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको नागरिक बनना होगा, सत्ता पर बैठे लोगों से सवाल पूछना होगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। उम्मीद है आज से आप करेंगे भी। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।